महापाप पर सियासत अनलिमिटेड। रेप पर सियासत के अलग अलग रंग अब दिखाई दे रहे हैं। हाथरस पर कांग्रेस लाल हो चुकी है, बीजेपी खामोश है और सवाई माधोपुर पर सियासी दल खामोश है। सवाई माधोपुर में सियासत शर्मसार हो गई है। माधोपुर में महापाप, लेकिन सवाल ये कि इंसाफ कब? सवाई माधोपुर में अपडेट आपको दे देते हैं। सवाई माधोपुर में हुए महापाप पर पीड़िता ने एक और पीड़िता ने पुलिस को एक और आवेदन दिया है। पीड़िता के बयान पर पुलिस अब जांच कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में और पूजा समेत 3 की तलाश। पूजा जो कांग्रेस की, जो पार्टी की सेवा दल की एक कार्यकर्ता अध्यक्ष बताई जा रही है। अब क्या है ये बाद में साफ हो पाएगा, लेकिन पूजा समेत फिलहाल 3 की तलाश जारी है। सवाई माधोपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर दोषियों के बेनकाब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। खबरों के मुताबिक पीड़िता ने एक और आवेदन पुलिस को दिया है, जिसमें कुछ और लोगों के बारे में भी शिकायत की गई है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष सुनीता को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसी की एक और साथी जो कि मुख्य आरोपी भी है, कांग्रेस सेवा दल महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो पूजा चौधरी को देर रात सवाई माधोपुर शहर में देखा गया था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाई है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि दूसरी लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर वो नाबालिग लड़कियों को फंसाती थी। हालांकि देश में दुष्कर्म को लेकर राजनीति का गलियारा भी गरमाया हुआ है, लेकिन अफसोस सवाई माधोपुर में नाबालिग के शोषण के बाद किसी भी पार्टी का कोई नेता उसके घर उसकी खैर खबर जानने के लिए नहीं पहुंचा है। ये 9वीं क्लास में पढ़ने वाली वो नाबालिग है जिसे बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता और कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी ने जाल में फंसाया। पूनम बहला फुसलाकर उसे सुनीता के घर ले गई। सुनीता ने अपने घर पर लाइट फिटिंग के काम का बकाया 5000 रुपए मांगने वाले को पैसे के बदले नाबालिग को सौंप दिया, जिसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। दोनों ने उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और 10 लोगों के पास भेजा, जिन्होंने नाबालिग के साथ रेप किया। पीड़िता ने इन दरिंदों की फांसी की मांग की है। कहा, मेरे साथ जो हुआ वो किसी बेटी के साथ ना हो। उसके मतलब ऐसे बोलती थी, तेरे ऐसे घर में शादी। पूजा नाम के एक लेडीज थी, जब मेरे को मिली वो मेरे को ऐसे झांसे दे दी, तेरी शादी अच्छे घर में करवा दूंगी, माँ बाप का झगड़ा भी नहीं रहेगा, तेरे को परेशान भी नहीं करेंगे, ऐसे कह के और मेरे से ऐसे गलत काम करवाती थी, लोगों के पास भेजती थी। पूजा ने कभी पैसे देती थी, ऐसे मोबाइलों में फोटो दिखा के ऐसे के पास। तो एक बार पूजा ने भी एक व्यक्ति के साथ भेजा, फिर ऐसे 7 से 8 बार सुनीता ने मुझे आदमियों के पास भेजा। फिर सुनीता वर्मा से मिलवा दिया। सुनीता वर्मा से मिलवा के उसने मेरे बच्चे के साथ गलत काम करवाया, उसके ऐसे धंधे टाइप में उसको धकेल दिया और बच्ची को बेचने की कोशिश करी। इसको जयपुर तक भेजने की कोशिश करी, नंबर और फोटो दे दिया, भाई जयपुर जाते तुझे कोई आदमी आएगा जो ले जाएगा और तू ये फोटो दिखा देना। और घर से ये पैसे भी ले गए, जेवर भी लेके जाती, लेकिन वो जेवर इसको नहीं मिला। उनकी जांच तो चल रही है, वो तो ठीक ठाक चल रही है। अब तक पकड़ में भी आ गए 5 लोग। बाकी आगे क्या है कि जो इनको जो बताया था वही पकड़ में आए। जो बच्ची ने बताया था कि इनके पास 30 से 35 लड़कियों की और फोटो है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे आज मेरी बेटी के साथ हुआ, आगे किसी के साथ नहीं, और अगर उनमें से कोई भी और मिले तो पुलिस को भी सबूत भी पुख्ता होगा पुलिस के लिए। सवाई माधोपुर में बीजेपी कांग्रेस की महिला नेताओं का सेक्स रैकेट सामने आने के बाद सवाई माधोपुर के स्थानीय विधायक दानिश अबरार ने कहा कि बिना पार्टी भेदभाव के कार्रवाई हो, सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो
बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी से जांच करवा सकते हैं। जो भी इसके अंदर दोषी करार हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पीड़िता के बयान लिए गए, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए, पीड़िता का मेडिकल हुआ और डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, घटनास्थल तस्दीक किया गया और उसके बाद जो अक्यूज का नाम आ रहा है उनको हमने इसमें बापर्दा अरेस्ट कर लिया है। बच्ची ने 8 से 10 बार अलग अलग लोगों के साथ दुष्कर्म होने की बात एफआईआर में बताई है। बच्ची ने बताया है कि वो उनको शक्ल से पहचान सकती है। कुछ लोगों का उसने नाम बताया है और कुछ लोगों का वो नाम बताने में सक्षम नहीं है। 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी लोगों के लिए भी हम टीम्स डिफरेंट जगह हमने रवाना कर दी है। जैसे ही उन लोगों का पता चलेगा हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। राजस्थान में रेप के मामलों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी ने प्रियंका और राहुल के हाथरस जाने की कोशिश पर सवाल उठाए और राजस्थान का जिक्र करते हुए उन्हें घेरा। राजस्थान पर चुप है आप, जहां और भी घटना हुई है वहां तो कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रियंका और राहुल गांधी, और यहां जाकर के पूरा ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी के वार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और बीजेपी नेताओं को राजस्थान आने का न्योता दिया। विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ, हम उनका अलाउ करेंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेता के सेक्स रैकेट चलाने के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। सवाई माधोपुर में सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। इस पूरे प्रकरण में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पीड़िता ने एक और परिवाद पुलिस के समक्ष दायर किया है, जिसमें कुछ और लोगों के भी नाम लिए गए हैं जिन्होंने उस पीड़िता का देह शोषण किया है। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर पुलिस की रडार पर अब आधा दर्जन से अधिक लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारियां किया जाना अभी शेष है। पूरे प्रकरण को सामने आने के बाद भले ही पूजा और पूनम चौधरी से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उनके शहर में लगे बैनर और पोस्टर और होर्डिंग कांग्रेस से उनके क्या संबंध थे उसको बयान करने के लिए काफी हैं। तो वहीं प्रकरण के सामने आने के बाद सुनीता भी भाजपा के रडार पर आ गई और भाजपा ने, उनकी अनुशासन समिति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब 6 साल तक वो राजनीति में भाजपा के बैनर तले सक्रिय नहीं रह सकती, लिहाजा सुनीता के चुनाव लड़ने के मंसूबों पर भी अब पानी फिर गया है। दुष्कर्म के मामलों पर भले ही राजनीति चमकाने की बात हो रही हो, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही हों, लेकिन हकीकत तो यह है कि सवाई माधोपुर की इस पीड़िता के घर पर उसका हाल जानने के लिए किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा है। कारण है कि प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों का दामन दागदार हुआ है।